हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, जहाँ पे मैं आपको तुक्का स्ट्रैटेजीज जो कल की वीडियो में समझाई थी उनको अप्लाई करके दिखाऊंगी रियल क्वेश्चंस में, वो भी फिजिक्स के बच्चों, जो कि आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। आज की वीडियो फिजिक्स पे आएगी बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए तुक्का स्ट्रैटेजी की, मैथ्स या फिर केमिस्ट्री, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पक्का बताना है बच्चों। जिस भी सब्जेक्ट के कॉमेंट सबसे ज़्यादा होंगे उस पे वीडियो आएगी, और जैसे ही आप लोग 1000 लाइक्स जिस भी मोमेंट पे कंप्लीट करोगे, मैं तुरंत से वो वीडियो रिलीज कर दूंगी बच्चों। वो वीडियो मेरी रेडी है, दोनों के दोनों वीडियोज रेडी है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। लाइक पक्का करना और कमेंट करना बच्चों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम होने तक मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आऊँगी। आप लोगों के मार्क्स बढ़ा के ही दूंगी बच्चों, और एग्जाम होने के बाद मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज में पहुँचाऊँगी। तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना, और मैं हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को विनर घोषित करती हूँ। लास्ट वीडियो का जो विनर था, ठीक है, वो सोमनाथ घटकाले था। अगर आपको भी बनना है बच्चों तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना है। मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस में तुक्का स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, अप्लाई करके दिखाऊंगी, आप लोगों को कैसे करना है यूज़ वो भी बताऊंगी। तो प्लीज़ ध्यान से देखना। जो बच्चा स्किप करेगा फिर उसे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक तुक्का स्ट्रैटेजी है बच्चों, हवा में कुछ भी नहीं है। इसको करने के बाद आप लोग डेफिनेटली एग्जाम में 50-60 नंबर तो मिनिमम एक्स्ट्रा स्कोर करके आओगे ही बच्चों, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो ज्वाइन कर लेना। कुछ भी एंड मोमेंट अपडेट आती है वहाँ पे आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपको हमें पता लगता है कि इंपॉर्टेंट है या बहुत बार रिपीट हुआ है, वो आ जाएगा, और आप 1-on-1 मुझसे बात कर सकते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, फटाफट से ज्वाइन कर लेना बच्चों। और बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज तक के पीसीबी के शिफ्ट्स के सारे पेपर्स में से हमारे मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स में से सिमिलर क्वेश्चंस बच्चों को देखने को मिले हैं। उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है बच्चों। तो आप लोगों के पास भी टाइम है, अगर आप लोग एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट भी देख के चले जाओगे तो भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सॉल्व करने का टाइम नहीं, सोल्यूशन देख के चले जाओ, टाइप देख के चले जाओ, कॉन्सेप्ट देख के चले जाओ बच्चों। लेकिन उस चांस को मत मिस करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। अभी नहीं तो कभी नहीं बच्चों, इस चांस को मिस मत करना। सिमिलर क्वेश्चंस एक्चुअली में एग्जाम में आ रहे हैं बच्चों, ओके। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये प्रोबेबिलिटी की चीज़ें समझनी है कि ए ऑप्शन जो होता है उसके करेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं 15%, ठीक है। बी ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस होते हैं 32%, सी के करेक्ट होने के होते हैं 28%, और डी के होते हैं 15%। सबसे पहला रूल आप लोगों को ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब आप लोगों को मैं सबसे पहली स्ट्रैटेजी दिखाने वाली हूँ। मेरी स्क्रीन पे देखो बच्चों, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, 4-5 बार आपने सॉल्व कर लिया, आपको नहीं आ रहा है, तब आप लोग ये तुक्का स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे। ये ही स्ट्रैटेजी बाकी सब में भी लगेगी कि 4-5 बार पेपर सॉल्व होने के बाद ही आप लोग तुक्का स्ट्रैटेजी अपनाओगे बच्चों। अब बच्चों आपके आंखों के सामने क्वेश्चन आया, आपको नहीं आ रहा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप क्या चेक करोगे ऑप्शंस के अंदर, कि क्या ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दीज है क्या, क्योंकि हमने कल सीखा था कि ऑल ऑफ दीज की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 32%, और हमेशा ऑल ऑफ दीज हमें मार्क करना है। क्या इन ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज है? नहीं, तो आप पहली स्ट्रैटेजी आपकी काम नहीं कर रही। सेकंड स्ट्रैटेजी आपको क्या देखनी है, क्या कोई एक्सट्रीम वैल्यू है इन चारों ऑप्शंस में। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको 2000 दिख रहा है, जो कि एक एक्सट्रीम वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, एक्सट्रीम वैल्यू के साथ उसको एलिमिनेट कर दोगे। अब आपके पास 3 ऑप्शंस बचे। अब वो 3 ऑप्शंस में आप लोगों को देखना है। तो अब आपको पता है कि ए बी सी में से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की किसकी है, बी ऑप्शन की, क्योंकि उसकी 32% प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप वो अपना लोगे। मैं आपको आगे आगे चलते चलते बताऊंगी भी आपको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, लेकिन ये ऑर्डर आपको क्लियर है। आपने सबसे पहले ऑल ऑफ दीज के लिए देखा, नहीं है। सेकंड आप किस पे गए, एक्सट्रीम वैल्यू पे है, तो उसे एलिमिनेट कर दिया और बाकी के ऑप्शंस चेक कर लिए बच्चों, ठीक है। तो ये हुई आपकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी के ऊपर बच्चों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको नहीं आ रहा है बहुत बार ट्राई करने के बाद, ठीक है। तो आपने अब ऑप्शंस देखे। अब ये सबसे इजी क्वेश्चन था बच्चों। आपके ये सारे क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। ये एक्चुअली में सीईटी में आए हैं, तो उसके हिसाब से ही आप लोगों को बता रही हूँ। अब ये सबसे इजी क्वेश्चन था बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ऑल ऑफ द अबव दिख गया था। हमारी सबसे पहले क्राइटेरिया क्या था, अगर हमारे को ऑल ऑफ द अबव दिखता है ऑप्शंस में तो हम ब्लाइंडली उसको जाके मार्क कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में आप लोग ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दोगे। आपको कुछ भी और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको कोई भी ऑप्शन वाली प्रोबेबिलिटी की ए 15% है, डी 15% है,
ये सब कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या कोई एक्सट्रीम वैल्यू है जिसको एलिमिनेट करें। आपको ये नहीं देखने को मिला कि कोई सिमिलर ऑप्शन है उसको हम लोग देखें, तो कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी बच्चे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सबसे सिंपल था, ऑल ऑफ द अबव दिखा, ब्लाइंडली मार्क कर दिया। थर्ड स्ट्रैटेजी देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में आपको ऑल ऑफ द अबव दिख रहा है क्या? नहीं, तो वो स्ट्रैटेजी तो काम नहीं करेगी। क्या कोई एक्सट्रीम ऑप्शन दिख रहा है? नहीं, रेशियोज में तो क्या ही एक्सट्रीम ऑप्शन दिखेगा, तो ये भी चीज़ कटोगे। अब तीसरी स्ट्रैटेजी बच्चों, तीसरी क्या है? सिमिलर, आंखों को कुछ सिमिलर देखने को मिल रहा है क्या? सारे रेशियोज हैं वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन सिमिलर किस तरीके से कि वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। 3:5 देखो और √3:5 देखो, सिर्फ और सिर्फ रूट साइन का फ़र्क है, बाकी देखने के लिए एकदम सिमिलर है बच्चों। तो अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इन दोनों में से ही कोई ना कोई करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शंस कौन से, ए या फिर सी, है ना। और आपको पता है कि ए की 15% और सी की 28% है, तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? सी ऑप्शन मार्क करोगे। सिंपल बच्चों, तो समझो ये चीज़ होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ऑल ऑफ दिस देखोगे, एक्सट्रीम वैल्यू देखोगे, सिमिलर वैल्यू देखोगे, ये तीनों में से कुछ हुआ तो ठीक है, और नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी मेथड जो मैंने आपको सिखाया है, बस इतना ही आपको करना है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है 4 ऑप्शंस, ठीक है। इन 4 ऑप्शन से सबसे पहले क्या ऑल ऑफ दीज है? बिल्कुल भी नहीं, तो आप इसको तो ऑल ऑफ दीज के मेथड से तो नहीं सॉल्व कर सकते। सेकंड क्या है? एक्सट्रीम ऑप्शन। क्या कोई एक्सट्रीम ऑप्शन है? नहीं, 1, 2, 1.53, इसमें तो कोई एक्सट्रीम ऑप्शन है नहीं, तो वो स्ट्रैटेजी भी गई। क्या कोई सिमिलर है आंखों को देखने के लिए? ऐसा भी कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा है, तो अब क्या? अब आप यूज़ करोगे प्रोबेबिलिटी मेथड, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? बी ऑप्शन की, 32%। तो आप ब्लाइंडली बी ऑप्शन मार्क कर दोगे बच्चों इस क्वेश्चन में। तो ये आपको एक फ्लो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम 5th स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे। अब आप लोग 5th स्ट्रैटेजी देखो, ठीक है। 5th स्ट्रैटेजी में क्या है? सबसे पहले आपने 4 ऑप्शंस को देख लिया, ठीक है। अब आपको एक पहले तो क्वेश्चन आ नहीं रहा था, फिर आपने ऑप्शंस की तरफ फोकस करा। क्या ऑल ऑफ दीज है इसमें? नहीं, तो छोड़ दो। क्या कोई एक्सट्रीम वैल्यू है? नहीं, एक्सट्रीम वैल्यू जैसा भी कुछ नहीं दिख रहा। अब क्या कोई सिमिलर टाइप का ऑप्शन है? हाँ, ए ऑप्शन आपका 50/350 और बी ऑप्शन है 350/50, यानी कि वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो गया है बच्चों। अब इस केस में आपको समझ में आ गया कि ए या फिर बी में से आंसर है। अब कौन सा मार्क करोगे आप? क्या आप ए मार्क करोगे? बताओ मुझे, सारे के सारे बच्चे बताओ, सोचो खुद से कि कौन सा मार्क करोगे आप लोग। ए मार्क करके आ जाओगे आप लोग, है ना? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, मेरा बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। सीईटी में 150 में से 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने खुद से आते हैं उतने खुद से करो, जितने खुद से नहीं आते हैं आपको उतना तुक्का स्ट्रैटेजी से करो। अब बताओ ए या बी में से कौन सा मार्क करोगे? बी मार्क करोगे ना, क्योंकि बी की प्रोबेबिलिटी है 32% और ए की है 15%, तो आप लोग बी ऑप्शन मार्क करके आओगे और वही करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम ये स्ट्रैटेजीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप फॉर सपोज समझना, ठीक है, अगर आप लोग उनके एग्ज़ाम में तुक्का स्ट्रैटेजी आप लोगों को अपनाना है, ठीक है। 150 क्वेश्चन में से फॉर सपोज हम इमेजिन करते हैं कि वर्स्ट केस में आपसे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। बचे हुए 100 क्वेश्चन को आप 4 से डिवाइड करो। 4 से क्यों डिवाइड करो? क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो 25 आता है, यानी कि एग्ज़ाम में ए ऑप्शन जो होंगे 25 बार आए होंगे, बी ऑप्शन 25 बार, सी ऑप्शन 25 बार, डी ऑप्शन 25 बार। तो अगर आप कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के सारे के सारे 100 क्वेश्चन में मार्क भी कर दोगे तो भी आपको 25 नंबर तो मिनिमम मिल जाएंगे बच्चों। ये चीज़ समझो, और ये चीज़ समझना, ये 25 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप 50 मार्क्स तो पहले से खुद से स्कोर कर रहे थे, फिर 25 आपके तुक्का स्ट्रैटेजी से जुड़ गए, और अगर मैथ्स होगा तो 50 जुड़ जाएंगे, तो 75 से 100 मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। और ये तो मैं बेयर मिनिमम कह रही हूँ। अगर आपने मेरी कल की तुक्का स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी हो, आज अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, तो आप लोग तुक्का स्ट्रैटेजी के हिसाब से आराम से 50 से 60 नंबर सिर्फ और सिर्फ उसके बलबूते पर ले आओगे बच्चों। ये वीडियोज़ बहुत मेहनत से बना रहे हैं हम लोग बच्चों, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है। अगर आप अभी तक यहाँ पर आए हो तो कमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट लिखना बच्चों। मुझे पता है कल से पीसीएम के बच्चों की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सारे के सारे बच्चे आई कैन डू इट कमेंट सेक्शन में डालेंगे। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ बच्चों। तो हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।